यूएस और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है। सीज फायर खत्म होने को अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही यूएस ने ईरान के एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है और ईरान ने भी अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। आपको याद होगा 14 दिन का सीज फायर हुआ था, 12 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बाकी हैं। यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की पूरी तैयारी इस्लामाबाद में चल रही है। अमेरिका ने तो अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेज दिया है, लेकिन ईरान अभी भी श्योर नहीं है, पूरी तरह से इस बात को लेकर फैसला नहीं कर पाया है कि वो इस बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। ईरान की तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ईरान को बातचीत के लिए पाकिस्तान बुला पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के संदेश ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिख रहे हैं, जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, उनकी नेवी जिस तरह के कदम उठा रही है, उसके बाद क्या ईरान बातचीत की मेज पर लौटेगा? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होगी। बिना देरी के जल्दी से पहले आपको युद्ध जो फिर से शुरू हो गया है उसकी कुछ अपडेट्स दे देता हूं। पहली अपडेट यही है, पाकिस्तान और ईरान के बीच, पाकिस्तान में ईरान और यूएस के बीच जो बातचीत शुरू होने वाली है, अब वो बुरी तरह से फंस गई है। हालांकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस बार जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे बातचीत के लिए, बाकी लोग जाएंगे, लेकिन बीबीसी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। ईरान पाकिस्तान नहीं जाएगा इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, यह ईरानी मीडिया कह रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारी ऐसी कोई योजना अभी है नहीं, हमने कोई फैसला अगले दौर की बातचीत पर नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान में तैयारी पूरी है। पिछली बार जिन 2 होटलों में बातचीत हुई थी और ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ठहरे थे, उन होटलों को खाली करा लिया गया है। ये 2 होटल हैं, होटल सेरेना और मैरियट। आपको पता ही है पाकिस्तान पूरी जान लगा रहा है कि किसी भी तरह दूसरे दौर की बातचीत हो जाए और यह सीज फायर आगे बढ़ जाए, ताकि दोनों देशों को किसी कॉमन ग्राउंड पर लाने के लिए और समय मिल जाए। लेकिन जिस तरह सीज फायर टूटा है, अमेरिका ने ईरान का जहाज अपने कब्जे में लिया है, ईरान ने भी ड्रोन दाग दिए हैं, अब ऐसा लगता है दूसरे दौर की बातचीत खतरे में पड़ गई है। यह 2 हफ्ते का युद्ध विराम था, लेकिन अब यूएस ने ईरानी जहाज टूस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान ने कह दिया हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया। आपको याद होगा अमेरिका ने कहा था ठीक है तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर रहे हैं, हम ईरानी जहाजों को यहां से नहीं निकलने देंगे। लेकिन ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला। वहां अपने सारे के सारे नेवी के जहाज अभी भी तैनात किए हुए थे, जिसके बाद ईरान ने बोला हम भी इसे फिर से बंद कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को फिर से हमले की चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है हम जो डील दे रहे हैं बहुत बढ़िया डील है, उसे ईरान को मान लेना चाहिए, वरना एक बार फिर से हमले करेंगे, सारे पावर प्लांट, सारे ब्रिज उड़ा देंगे। इस बीच हिंदुस्तान के लिए भी एक चिंता की खबर कल आई थी, जब ईरान की नेवी ने भारत का झंडा लगे 2 जहाजों पर फायरिंग कर दी। उसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। भारतीय जहाज का कैप्टन ईरान की नेवी से गुहार लगाता रहा कि आपकी परमिशन से मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहा हूं, उसके बावजूद आपकी नेवी हम पर फायर कर रही है, अगर आप चाहते हैं हम क्रॉस ना करें, मैं वापस मुड़ जाता हूं। उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया, ईरान के राजदूत को बुलाया और खबर यह भी है कि उनसे सख्त ऐतराज भी जताया गया। लेकिन यह जो युद्ध फिर से शुरू हो रहा है, इसके बाद बुरी खबर एक यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ती जा रही हैं। कहां जाकर रुकेंगी ये कीमतें? क्या फिर से तेल और गैस का संकट पैदा होगा? क्या राष्ट्र की बात में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जरा यह वीडियो आपको दिखाता हूं जो अमेरिका ने जारी किया है। जरा वीडियो दिखाइए। वो अमेरिका ने जब ईरानी जहाज को अपने कब्जे में लिया, उस पर हमला किया, उसका एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो दिखाइए जरा। ये यूएस के सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं ये यूएस ने वीडियो बनाया। सामने ईरान का जहाज है, इधर यूएस का युद्धपोत है। 6 घंटे तक ईरानी जहाज को यूएस के युद्धपोत से चेतावनी दी जाती रही कि आप मुड़ जाइए, मुड़ जाइए। लेकिन जब ईरान के जहाज ने नहीं सुनी, तब यूएस के युद्धपोत ने अपने मिसाइल डिस्ट्रॉयर से ईरानी जहाज के इंजन को उड़ा दिया। उसके बाद यूएस के मरीन सैनिक हेलीकॉप्टर से ईरानी जहाज पर उतरे। यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत है, वहां से उड़ान भरकर ईरानी जहाज पर पहुंचे और उसके बाद रस्सियों से उतरकर उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। यह देखिए वो वीडियो। 2 वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किए हैं, एक चेतावनी का और उसके बाद यह हेलीकॉप्टर से जब अमेरिकी सैनिक ईरान के जहाज पर उतरे और उसे अपने कब्जे में ले लिया। यह देखिए।
अब जब ईरान का जहाज अमेरिका ने कब्जाया तो ईरान ने भी पलटवार कर दिया। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका पर युद्ध पोतों पर ड्रोन दागे हैं, ड्रोन से हमले किए। हालांकि उसकी कोई पुष्टि किसी भी तरफ से अभी नहीं हो पाई है, लेकिन रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि अपने जहाज को जैसे ही यूएस ने कब्जा किया, उसका पलटवार ईरान ने इस तरह किया कि ड्रोन दागे हैं अमेरिका के युद्ध पोत पर। अब जाहिर है दोनों तरफ से जब हमले हो रहे हैं तो कैसे बातचीत होगी। गंभीर संकट के बादल यूएस और ईरान की बातचीत के दूसरे दौर पर इस समय खड़े हो गए हैं। ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो भी यही है, यूएस प्रमुख मुद्दों पर अपनी शर्तों से पीछे नहीं हट रहा है, इसी वजह से आमने सामने की बातचीत फिलहाल संभव नहीं है। अब युद्ध विराम की जो कोशिशें चल रही थी, अब जाहिर है उनको तगड़ा झटका लगेगा ही। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, जरा डोनाल्ड ट्रंप का बयान दिखाइए ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर, उसके बाद एक्स पर लिखकर बताते हैं, ईरान का टूस्का हमारी घेराबंदी पार कर रहा था। ईरान का यह प्रयास पूरी तरह विफल रहा। करीब 900 फीट लंबा ईरान का टूस्का जहाज था। यूएस नेवी मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने टूस्का को रोका, ओमान की खाड़ी में रुकने की साफ चेतावनी दी। ईरानी चालक दल ने चेतावनी को अनसुना किया। इसके बाद हमारे नौसैनिक एक्शन ले रहे थे, इंजन रूम में हमने छेद कर दिया, जहाज को वहीं रोक दिया और उसके बाद अमेरिकी मरीन सैनिकों ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। टूस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंध लागू हैं। इसका अवैध गतिविधियों में शामिल होने का इतिहास है। ये जहाज अब पूरी तरह से हमारी हिरासत में है, हम जांच कर रहे हैं अभी इसमें क्या क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप का संदेश आया। उसके बाद ट्रंप ईरान को चेतावनी भी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान ने कल हॉर्मुज में गोलियां चलाई हैं, यह सीज फायर का पूरी तरह से उल्लंघन है। और डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि ईरान ने जो गोलियां चलाई हैं वो फ्रांस और यूके के जहाजों पर चलाई गई है। वो आगे कहते हैं, मेरे प्रतिनिधि इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वे कल शाम बातचीत के लिए पहुंच जाएंगे। ईरान ने लेकिन स्ट्रेट बंद करने की घोषणा कर दी है। हमारी नाकेबंदी ने इसे पहले ही बंद कर दिया है। एक तरह से वो हमारी ही मदद कर रहे हैं इसको दोबारा बंद करके। लेकिन मार्ग बंद करने से नुकसान उन्हीं का है। हर दिन $500 मिलियन का नुकसान है, यूएस का इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम बहुत निष्पक्ष और उचित समझौता उनके सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है ईरान इसे स्वीकार कर लेगा, नहीं करेगा तो ईरान के सारे पावर प्लांट, उनके सारे पुल हम उड़ा देंगे। अब और नरमी नहीं बरतेंगे, वो जल्दी ही घुटने टेक देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कल रात का और आज का ये जो ताजा बयान है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के जहाज, कल 2 जहाज निकल रहे थे, कच्चा तेल और गैस लेकर वो आ रहे थे। बताया गया कि शनिवार दोपहर को ईरान की सेना ने, IRGC ने भारतीय जहाजों पर गोलियां चलाई। 13 जहाज इसके बाद फारस की खाड़ी में वापस लौट गए जो क्रॉस कर रहे थे। बताया जाता है 2 जहाज थे भारत के, एक में गोलियां लगी भी हैं, जबकि दूसरा स्ट्रेट पार कर गया, एक लौट गया। जब इस हमले की खबर आई तो भारत ने ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतली को तलब किया और MEA का कहना यह है कि भारतीय जहाजों को अभी तक तो ईरान रास्ता दे रहा था। उसके बाद हमने आपत्ति अपनी जता दी है कि क्यों हमारे जहाजों पर फायरिंग की गई। पहले उनको परमिशन भी दी गई, उसके बाद फायरिंग की गई। फिर MEA का कहना यह है कि हमें उम्मीद है जल्द ही हमारे जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। इस बीच एक और खबर आई है, भारत और रूस के बीच लगातार ये आरोप लगते थे कि भारत रशिया से दूर हो गया, इजराइल के करीब चला गया, अमेरिका के करीब चला गया। भारत और रूस के बीच अब एक रीलॉस समझौता लागू हो गया है जो पिछले साल ही साइन हुआ था। इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। बहुत अहम समझौता है, बहुत ही अहम। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल्स अभी देता हूं। इस समझौते के तहत अब भारत और रूस एक दूसरे की जमीन पर अपने फौजी तैनात कर सकेंगे। कम से कम 3000 सैनिक एक दूसरे की जमीन पर तैनात कर सकेंगे। 5 युद्धपोत और 10 से सैन्य विमानों की तैनाती भी एक दूसरे के देशों में की जा सकेगी। मिलिट्री बेस हो, एयर बेस हो, बंदरगाह हो, यह भी एक दूसरे के दोनों देश इस्तेमाल कर सकेंगे और लंबे समय तक की जो तैनाती रहेगी, इससे जाहिर है ऑपरेशन बहुत आसान हो जाएंगे, माना यह जा रहा है। और इसमें लिखा भी यही है, समझौता जो हुआ है, कि इसमें ये जब युद्ध होगा उस समय ये एक दूसरे के बंदरगाह ये सारे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बेसिस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये पीस टाइम के लिए समझौता है। अब इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी एक दूसरे को दिया जाएगा। एक दूसरे के जहाजों को, एयरक्राफ्ट्स को, युद्धपोतों को ईंधन, पानी, मरम्मत, तकनीकी संसाधन, बाकी सप्लाईज मिलेंगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। पिछले साल फरवरी 2025 में समझौता साइन हुआ था और दिसंबर 2025 में रूस ने इसे मंजूरी दी थी। यह 5 साल के लिए समझौता किया जा रहा है
जैसा मैंने कहा, यह शांति काल के लिए इस्तेमाल होगा, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा, संयुक्त अभ्यास इसमें किए जा सकेंगे, सैन्य तालमेल बढ़ेगा। लेकिन फिर भी चाहे वॉर में इस्तेमाल हो या ना हो, यह समझौता भारत और रूस के बीच दिखाता है कि दोस्ती कितनी गहरी है। अब डिबेट शुरू करूं, चर्चा से पहले आपको जरा कुछ आंकड़े दिखा देता हूं। युद्ध फिर से शुरू हो गया है, तो ये आंकड़े सबके लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। कच्चा तेल जरा देखिए, $96.46 के पार चला गया है, $96.46 के पार चला गया है प्रति बैरल, 7% बढ़ गया है। रुपए की कीमत देखिए 13 पैसे बढ़ गई है, $92.78 पहुंच गई है। सेंसेक्स बिल्कुल वहीं के वहीं छूट गया है और निफ्टी भी बिल्कुल वहीं, जरा सी उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा, क्या पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की बातचीत हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं चर्चा, विश्लेषण और डिबेट। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल यही है, सीज फायर टूटा, क्या ईरान यूएस युद्ध फिर से शुरू होगा? और दूसरा, अब ईरान को कैसे मनाएंगे पाकिस्तान और अमेरिका?